हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड फिजिक्स की क्लासेस, जिसमें आज हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम तमानिया। तो आज हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है उसका फुल सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, दैट मीन्स हमारे पास यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशनल यानी कि डायमेंशन भी है, यूनिट्स भी है। यूनिट एंड डायमेंशंस हमारे पास चैप्टर है, इसमें एक्यूरेसी एंड एरर भी ऐड किया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वही हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, आरबीएससी की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जो दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें डायरेक्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं उसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स कहाँ से आया उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है फिज़िकल वर्ड। तो फिज़िकल वर्ड है तो शायद हो सकता है इसके अंदर से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं बेसिक से लेना चाहूँगा, इस वजह से मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो फिज़िक्स है वो साइंस के अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले तो साइंस का मीनिंग पता होना चाहिए। साइंस तो आपको पता ही है, जैसा कि हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइंस जो है साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। साइंटिया शब्द से, ठीक है, TIASCIENTIA साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जो कि एक ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जानना, टू नो। ठीक है, और ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स। और फिजिक्स का जो मीनिंग है वो फिजिक्स का मीनिंग है नेचर। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, वैसे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। तो अगर इसकी डेफिनेशन बताना चाहें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature or laws of nature। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। ठीक है ना, तो फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, फिजिक्स को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। तो पहला मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मिक्स में पढ़ाऊँगा मैं, तो अगर हिंदी मीडियम के हो तो इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो इंग्लिश लिखूँगा उसमें जस्ट नॉर्मल इंग्लिश लिखूँगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं टोटली इंग्लिश में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी भी जैसा हमारे पास नॉर्मली जिसको समझ में आ जाती है वो आप देख सकते हो। अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आए
तो आप उसको चेक कर लेना वैसे तो, ठीक है, क्योंकि कमेंट वगैरह में पूछोगे तो उसमें टाइम भी लग सकता है, इसलिए आप देख लेना इसको। जैसे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक मतलब स्थूल और माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक स्थूल और माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म, यानी कि मैक्रोस्कोपिक में हम बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं और माइक्रो में छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर हमारे पास दो टाइप की फिजिक्स होती है। तो पहली हमारे पास फिजिक्स जो है वो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी। और जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। दैट मीन्स क्वांटम भौतिकी, ठीक है ना, क्वांटम भौतिकी, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है। अब आप लोगों ने इसमें क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, मैकेनिक्स पढ़ रखी है, ठीक है, ऊष्मागतिकी पढ़ रखी है, विद्युत चुंबकत्व पढ़ रखा है, एकॉस्टिक पढ़ रखा है, ठीक है, ऑप्टिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटम में आपके इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, इसमें आपके एटॉमिक आ जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, मॉडर्न फिजिक्स में आती है, ठीक है ना। इसको क्वांटम नहीं, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारे पास इसका बेसिक नॉलेज हो जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज था। तो अब आगे हम स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट्स एंड, हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन है, डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। किसकी बात करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जितनी भी हमारे पास फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ है या क्वांटिटीज़ है, वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है, ठीक है। जिन्हें, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, द क्वांटिटीज़ which can measure, ठीक है। तो जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, ठीक है ना, वो आप डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसे भी हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है। पहली होती है आपके फंडामेंटल, क्या होती है, फंडामेंटल, और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड, क्या होती है, डिराइव्ड। एक तो फंडामेंटल और दूसरी कौन सी होती है, डिराइव्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल किसे कहेंगे, फंडामेंटल जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर, डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड, ठीक है ना, तो ये डिपेंड नहीं करती है। तो
ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल। और डिराइव्ड किसे कहते हैं, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मतलब जो डिराइव्ड है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। और फंडामेंटल आपके आप ऐसे बोल सकते हो कि मूल राशियाँ होती है ये, और ये व्युत्पन्न राशियाँ होती है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ, और इनको क्या बोल देते हैं हम, व्युत्पन्न राशियाँ बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट्स की, ठीक है। ठीक, यूनिट्स क्या होती है, तो भाई आप लोगों ने जब भी किसी का भी मेज़रमेंट किया हो या किसी को भी मापा हो, तो जैसे शुगर को मापना हो तो 5 kg, लेंथ को मापना हो तो 2 मीटर, या आप किसी भी और क्वांटिटी को मापते हो तो उसके पीछे जो ये लगाते हो इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। तो it is a standard वैल्यू, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ये 5 kg, तो जो kg यूनिट है, ये यूनिट एक फ़िक्स वैल्यू है कि हमारे पास ये जो kg है, जैसे 1 kg की जो वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है ना। kg एक यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट वैल्यू के लिए एक मान है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट कहलाती है। यूनिट जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहली तो क्या है आपका, वो होता है आपका संख्यात्मक मान, या आप इसे बोलते सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है आपके यूनिट, यानी कि मात्रक यूनिट, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो Q = N/U। अब आपने क्या बोला, इट इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगा ये, ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप क्या कह सकते हो, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, या आप क्या बोल सकते हो, U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है NU = कांस्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा इतना कुछ खास है नहीं इसमें, आप लोगों को नॉर्मली पता होगा, ठीक है ना। जैसे n हो गया 1, U हो गया kg, ठीक है ना, तो 1 kg, ठीक है। अब मैं अगर इसको बोलूँ तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, ग्राम में। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 kg की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 kg = 1000 ग्राम होता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, ये होगा N1, kg क्या हो जाएगा, U1, अलग यूनिट है और नंबर भी अलग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास N2, और ग्राम क्या हो जाएगा, U2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर 1 kg और 1000 ग्राम दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके इम्पोर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूलास, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है अपन को। आगे बढ़ते हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कितनी पद्धतियाँ होती है भाई, 3 पद्धतियाँ तो आपने पढ़ी हुई है। पहली कौन सी, ये होती है MKS, दूसरी होती है CGS,
और तीसरी होती है FPS। ठीक है, तो MKS में हमारे पास क्या होती है, M का मीटर, ठीक है, K का किलोग्राम, और S का सेकेंड, इसका C का सेंटीमीटर, ठीक है, G का ग्राम और S का सेकेंड, ठीक है, F का फुट, P का पाउंड और S का सेकेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर, अच्छा ये M जो है ना, बहुत से इसको मास बोल देते हैं, तो ये मास नहीं है, ठीक है ना, ये मास नहीं है, ये क्या है, मीटर है, क्योंकि ये जो यूनिट्स ये लिखी हुई है ना, ये पद्धतियाँ ये यूनिट्स में लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन सब की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे मीटर की वैल्यू अगर किसी जगह पे हम मीटर में कंसीडर करते हैं तो उसके लिए सेंटीमीटर की वैल्यू अलग आ जाएगी, सेंटीमीटर यानी कि इस पद्धति में अलग आ जाएगी। लेंथ अगर इसमें मेज़र करते हैं तो वो फुट में मेज़र करेंगे, वो भी अलग होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट्स जो है वो अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती थी, और ये हर जगह सेम नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर एक और यूनिट सिस्टम का यूज़ किया गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, SI सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम। और इस SI सिस्टम में दो टाइप के हमने मात्रक लिए। ठीक है, तो दो टाइप के कौन कौन से मात्रक होते हैं। पहला जो हमारे पास मूल मात्रक, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और सेकंड हमारे पास हुआ वही जो हमने पहले यूज़ किया था, डिराइव्ड। कौन सा वाला, डिराइव्ड। ठीक है ना, इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जब हम मूल राशियों की बात करेंगे तो मूल राशियों के जो मात्रक कहलाते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हुए भी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आपको पता होगा मूल मात्रक हमारे पास से वो 7 प्रकार के हैं, और ये जो व्युत्पन्न मात्रक है वो आपके कितने भी हो सकते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं, मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रकों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा ना बताकर डायरेक्ट आपको फंडामेंटल यूनिट्स बता देता हूँ, क्योंकि अगर इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो जैसे ही हमारे पास मूल राशियाँ हैं वैसे की वैसे इनकी भी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स में आपके पास पहला है हमारे पास अच्छा चलो इसकी हम टेबल ही बना लेते हैं। चलिए, तो हमारे सामने ये एक टेबल दी हुई है। ये हमारे पास है मूल राशियों या मूल मात्रकों की एक टेबल। ठीक है, जिसमें हमारे पास 7 मूल मात्रक या 7 मूल राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, मूल राशियों में पहली मूल राशि है द्रव्यमान। ठीक है, क्या है, द्रव्यमान, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, प्रतीक क्या होगा, केजी, और इसकी विमा क्या होती है, एम। ठीक है, दूसरी हमारे पास लेंथ। क्या है, लेंथ, इसका मूल मात्रक क्या होगा, वो होगा मीटर, और इसका प्रतीक क्या होगा, एम, और इसकी विमा क्या होगी, एल। अच्छा, विमा के बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, विमा हमारे पास जो टॉपिक आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। समय, टाइम। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का एस प्रतीक होता है, और यहाँ पर हम विमा में टी लिखते हैं। विद्युत धारा, करंट। ठीक है ना, करंट का एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं, और विमा में भी ए से। टेम्परेचर। ठीक है ना,
टेम्परेचर केल्विन में होता है, के हम लिखते हैं, इसकी जो विमा है वो थीटा या के दोनों होती है। कुछ बुक्स में के लिखा होता है, कुछ बुक्स में थीटा लिखा होता है, मेनली हमारे पास थीटा लिखा होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है, मोल, और इसका विमा भी मोल। ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वही कैंडेला, CD से हम डिनोट करते हैं, और इसकी जो विमा होती है वो भी इसी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इन मूल राशियों या मूल मात्रकों के अलावा, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी हमारे पास 2 मात्रक और हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक मात्रक, जो कि गुण तो मूल राशियों के रखते हैं, लेकिन ये हमारे पास डिराइव्ड होती है, ठीक है। हम डिराइव कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब डिराइव कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 2 पूरक मात्रक है, जिसमें हमारा पहला कौन सा है, समतलीय कोण, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी आपके रेडियन, और इसका प्रतीक क्या होगा RAD। इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन उसकी कोई यूनिट, जिसका कोई मात्रक तो होता है लेकिन उसकी कोई विमा नहीं होती है, तो वो हमारे पास पूरक मात्रक होते हैं। घन कोण की भी कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब इस वाली यूनिट को मैं 2 पार्ट में करूँगा भाई, क्योंकि एक पार्ट में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी डिटेल्स हम साथ में लेंगे। इस वजह से इसको मैं यहीं तक ही छोड़ूंगा, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने के लिए मैं हर वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया। तो SI यूनिट में होते हैं 7 मूल मात्रक, 5 पूरक मात्रक, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 5 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। होते हैं क्या भाई? नहीं होता है, ठीक है ना। 7 और 5, ठीक है। 5 मूल मात्रक और 7 पूरक मात्रक, यानी कि 5 फंडामेंटल और 7 सप्लीमेंट्री, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। 7 फंडामेंटल तो होते हैं लेकिन 5 सप्लीमेंट्री नहीं होते, जस्ट अभी देखा अपन ने, ठीक है। 2 मूल मात्रक, 7 पूरक मात्रक, 2 फंडामेंटल और 7 सप्लीमेंट्री 7 नहीं, फंडामेंटल होती है 7, तो ये भी नहीं होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट जाएगा, ठीक है। एक बार खुद भी ट्राई करें, मेरे लगाने से पहले एक बार पॉज करके आप इसको आंसर करें, फिर उसके बाद इसका आंसर देखें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, SI पद्धति की आधार पद्धति है, द बेस ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज, ठीक है। तो यहाँ पर SI सिस्टम की आधार पद्धति कौन सी है? तो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आपका माइंड लगा के भी आप बता सकते हो। अगर SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और 7 कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो है मास यानी कि द्रव्यमान, दूसरी है लेंथ, और तीसरी है हमारे पास टाइम। तो तीनों आप कौन सी वाली पद्धति में मेज़र कर रहे हो? अच्छा, उसकी यूनिट्स भी देख लो, ठीक है ना। मास की क्या होती है? किलोग्राम। मास की क्या होती है? किलोग्राम। दूसरा हमारे पास क्या होती है? लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक है। और तीसरी हमारे पास क्या है? टाइम, सेकंड में। तो तीनों अगर देखें तो पहला केजी यानी कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड तो MKS में करते हैं अपन, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स से बिना दिमाग के काम चलेगा नहीं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे अजीब से क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके ये कवर होता जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है इसमें, इसलिए मैं हर वीडियो के बाद में उस चैप्टर की बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पुराने पेपर के जो क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इनको ज़रूर सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब थोड़ी देर पहले अपन ने जस्ट देखा है 7 जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है कौन कौन सी है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा होगी, और जो 7वां था वो हमारे पास ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी था। अब इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन तो टेम्परेचर का होता है, तो ये तो नहीं है। पास्कल, पास्कल हमारा दाब का होता है, ये भी नहीं है। ये फेरेड, फेरेड आपके किसका होता है, फेरेड तो ये होता है आपके प्रेरकत्व का, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास कैंडेला, ठीक है ना, किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक है ना, किसका होता है ये, ज्योति तीव्रता का, ठीक है। फेरेड, सॉरी फेरेड कैपेसिटेंस का होता है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस का। जो प्रेरकत्व का होता है वो होता है हेनरी, ठीक है ना, कैपेसिटेंस, ठीक है। और जो प्रेरकत्व का होता है वो क्या होता है आपका, हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूल राशि नहीं है, नहीं, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको पॉज करो और आपका आंसर बताओ, ठीक है ना, कौन सा आंसर होगा। फिर इसके बाद अच्छा चलिए भाई, इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में लिखें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जितने ज़्यादा हमारे पास लाइक्स होंगे उतना ही हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और ये तो बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।